हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। अब जैसे ये तो है हमारी कितनी 27 छोटी छोटी बूंदे, ठीक है। कितनी है ये? तो ये है हमारी 27 छोटी छोटी बूंदे। अब इन्हें जब आपस में मिलाया गया, इन्हें मिलाकर क्या बनाया गया? एक बड़ी बूंद को बनाया गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि मतलब कोई छोटी छोटी बूंदों से एक बड़ी बूंद को बनाया जाता है, तो उसमें आपको सबसे पहला काम करता होता है कि इनके आयतन आपस में बराबर करने होते हैं। अब इनके आयतन आपस में बराबर क्यों करने होते हैं? तो वो इसीलिए करने होते हैं क्योंकि जितनी पानी की मात्रा इन छोटी बूंदों में है उतना ही पानी इस एक बड़ी बूंद में है। क्योंकि जितना पानी इन छोटी बूंदों में है उतना ही पानी इस एक बड़ी बूंद में है। मान लो कि एक बूंद जो है तो उसमें कितना पानी है? उसमें 1 लीटर पानी है। तो ये बूंदे कितनी है? 27 बूंदे। तो फिर 27 बूंदों में कितना पानी होगा? 27 लीटर। तो फिर ये समझो कि इसमें तो है 27 लीटर पानी और इस एक अकेली बूंद में भी 27 लीटर ही पानी है, क्योंकि जब ये छोटी छोटी बूंद कितनी थी? 27 थी। और इन्हें जब आपस में हमने जोड़ा तो फिर इसी से ही तो ये एक बड़ी बूंद बनी है। एक भी बूंद जो पानी था तो वो उसका ना गिरा नहीं है, ठीक है। अब चूंकि इनके जो पानी जो है वो समान है मात्रा, तो इसीलिए इनके आयतन भी बराबर ही होंगे। आई बात समझ में? इनके आयतन इसीलिए बराबर है क्योंकि इनकी पानी की मात्रा आपस में बराबर है। अब क्या लिखोगे आप? तो आप लिखोगे हाँ चूंकि। तो ये बूंदे कितनी है? 27। तो हम पहले इसका आयतन निकालेंगे कि 27 छोटी बूंदों का आयतन, जो 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा एक बड़ी बूंद के आयतन के। बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है। तो इन दोनों के आयतन आपस में बराबर होंगे। अब आप आखिर आयतन किसका निकालोगे? आपको ये क्या दी गई है? तो ये आपको बूंदे दी गई हैं और बूंद कैसी होती है? गोल होती हैं। तो इसका मतलब आपको यहाँ गोले का आयतन निकालना है। और बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अगर आपको इसका पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से निकाल लोगे। अब हमारी जो छोटी बूंदे है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उस एक छोटी बूंद की त्रिज्या होगी स्मॉल आर। और जब इनसे ही एक क्या बनी है? बड़ी बूंद बनी है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी आपकी कैपिटल आर। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है? छोटी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई। इसमें त्रिज्या क्या है? छोटी है, तो आर की क्यूब। और कितनी है बूंदे? तो ये बूंदे हैं आपकी हमारी 27 बराबर। और जो हमारी बड़ी बूंद है उसका आयतन होगा 4/3 पाई। इधर क्या होता है? कैपिटल आर है, क्यूब। अब आप एक चीज देखिए कि इधर भी 4/3 पाई है, इधर भी 4/3 पाई है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो अब इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 27 आर की क्यूब और बराबर इधर बचेगा कैपिटल आर की क्यूब। अब जो ये 27 है इसे आप 3 बार खोल सकते हो। कैसे? तीन की अगर 3 में 3 बार अगर आप गुना करो तो आपका 27 आएगा कि 3 3 9 और 9 तिया 27। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना कि 3 की जो घात है कितनी है? 3 है। तो आप 3 और आर दोनों की कितनी घात है? 3 ही है। और बराबर आर की कितनी है? घात 3 है। तो इस घात से ये घात कट गई, ठीक है। तो अब आपका कैपिटल आर का मान कितना आया? 3 आर आया। अब आपकी ये निकली है कौन सी त्रिज्या? तो आपकी ये इस बड़ी बूंद की त्रिज्या निकल चुकी है। अब क्या काम करेंगे? आपको अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो इसमें आपको दे रखा है कि जो 27 छोटी बूंदे हैं प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। मतलब इनका जो विभव है तो वो दे रखा है कितना है बच्चों? तो इनका विभव है 10 वोल्ट आवेशित किया गया है। मतलब हर एक बूंद का जो आवेश है कितना है? स्मॉल क्यू है, ठीक है।
जो ये छोटी बूंदें हैं इनका जो आवेश है कितना है, स्मॉल q है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि प्रत्येक को हर एक बूंद का कितना आवेश दिया गया है, 10 वोल्ट आवेश दिया गया है। जब हर एक बूंद स्मॉल q है तो ये टोटल कितनी बूंदें हैं इसमें, तो इसमें है हमारी 27 बूंदें। तो इधर आवेश कितना होगा, जो कैपिटल Q है कितना होगा, तो इधर आवेश होगा हमारा 27 गुना ये छोटी क्यूब का आवेश। आई बात समझ में। इधर जो आवेश आप यूज करोगे तो ये आवेश होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक का 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है किसे, छोटी बूंदों को। तो एक का जब आवेश स्मॉल q है तो पूरी एक बड़ी बूंद का आवेश कितना होगा भाई, इसका क्या होगा, तो इसकी एक है q, तो इसकी 27 कितनी होगी, तो इसकी 27 होंगी 27 q आवेश। आ गई बात समझ में इतनी। अब हमें क्या दे रखा है, इसका विभव दे रखा है, किसका, छोटी बूंदों का विभव। तो हम यहाँ लिखेंगे छोटी बूंदों का विभव, छोटी बूंदों का विभव दे रखा है हमें। तो छोटी बूंदों का विभव मतलब आपको पहले इसके लिए विभव का सूत्र पता होना चाहिए, तो वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R। क्या होता है सूत्र, तो सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R होता है। ठीक है, अब हमारा छोटी बूंद का विभव कितना दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है 10 वोल्ट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी ऐसे ही रख दो, इसका भी मान नहीं रखना क्योंकि फिर ये आपस में कट जाएंगे, इंटू Q बटे R भी अभी ऐसे ही रख दो। अब इसे मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम इसकी तुलना फिर किससे करेंगे, फिर हम इसकी तुलना समीकरण दूसरी से करेंगे, मतलब अब हम इसमें निकालेंगे बड़ी बूंद का विभव, किसका, अब हम इसमें निकालेंगे बड़ी बूंद का विभव, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे छोटी बूंद का विभव नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे बड़ी बूंद का विभव पूछा गया। ये पूछा गया ना कि बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, क्योंकि छोटी बूंद का तो विभव आपको दे रखा है। तो पहले हमने ये दिखा दिया, और ये क्यों दिखाया समीकरण 1 को करके, अभी आगे आपको इसमें क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। अब हमने जब ये बड़ी बूंद है तो इसका विभव समझा V डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इसका आवेश लिया था बड़ी बूंद का आवेश, जो छोटी छोटी बूंदें थी उनका आवेश कितना था, एक का स्मॉल क्यू था, और जो एक पूरी बड़ी बूंद थी तो उसका जो आवेश था उसमें कितनी बूंदें थी, 27, और आवेश कितना है, मतलब इसका एक है क्यू, तो 27 कितनी होगी, 27 क्यू। तो आवेश क्या लिया था हमने, कैपिटल क्यू, तो यहाँ आ जाएगा 27 क्यू, और नीचे क्या आएगा आर, आर इसकी त्रिज्या क्या थी, कैपिटल आर थी। ठीक है, इतना आगे आपको समझ में आ गया भाई। अब आप क्या काम कर सकते हो, तो V डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 27 क्यू बटे, अब हम इधर कैपिटल R का मान पहले ही निकाल चुके हैं, तो ये कैपिटल R का मान आपने क्यों निकाला है, जब हमने इनके आयतन को बराबर रखा था तो उससे हमारा कैपिटल R का मान निकल चुका है, और ये कैपिटल R का मान अब इधर यूज होगा इसलिए आया है। ठीक है, 3 स्मॉल r। अब ये इससे कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 निम्मा 27 हो गया। तो हमारा V डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 9 Q और बटे स्मॉल r। अब जो हमने ये समीकरण 1 क्यों रखी थी, तो हमने इसीलिए रखी थी, आपको यहाँ दिख रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू Q बटे R, इंटू Q ये बटे R, बस इसमें फालतू क्या आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है, तो हम इस 9 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, है ना, गुना में। अब क्या बचेगा, अब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R ही बचेगा। समीकरण 1 से अब हम क्या काम कर देंगे, अब हम समीकरण 1 से इसका मान रख देंगे कि ये हमारा किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो हमने इस छोटी बूंद का विभव इसीलिए ही निकाला था कि ताकि हम अब इसमें इसका मान रख सके, आसान हो सके हमारे लिए क्वेश्चन। तो हमारा V डैश बराबर होगा 9 गुना, और ये कितना हो गया है, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, तो फिर हमारा V डैश का मान कितना आया, तो ये आया हमारा 90 वोल्ट। आंसर कितना आंसर है आपका, तो ये है हमारा 90 वोल्ट, इसका आंसर आया। देखा कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ
अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहला काम करना है कि जो इनका आयतन होता है उसको आपको बराबर करना है, और आयतन जब बराबर होगा तो उससे आपका किसका मान आएगा, कैपिटल आर का मान आएगा। अब इसमें पहले छोटी बूंद का विभव इसीलिए निकाला कि ताकि हमारा इसमें जो भी ये मान रखना हो वो आसानी से हम रख सके, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अब इसमें इसे रख दिया, काट दिया, और आपका आंसर कितना आया, तो आपका आंसर आ गया हमारा 90 वोल्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आसुत जल की 64 छोटी बूंदें प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुना 10 की घात -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात करना है। तो ऐसा ही है ये वाला क्वेश्चन भी, जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें हमें दी गई है 64 छोटी बूंदें। कितनी बूंदें दी गई हैं इसमें, तो इसमें हमें 64 छोटी बूंदें दी गई हैं। इससे मिलकर क्या बनी है, तो इससे मिलकर एक बड़ी बूंद का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब इसमें पानी की मात्रा कितनी है, 64 लीटर समझो, तो उतनी ही पानी की मात्रा इसमें है, मतलब जितना पानी इसमें उतना ही इसमें, एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरा या फिर कहीं भी नहीं गिरा, तो इसीलिए इनके आयतन को आपस में बराबर रख देंगे। ठीक है। चूंकि 64 छोटी बूंदों को मिलाकर क्या बन रहा है, एक बड़ी बूंद बन रही है, अतः इसीलिए 64 छोटी बूंदों का आयतन 64 छोटी बूंदों का आयतन, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये आयतन इनके बराबर क्यों रखते हैं। तो आयतन बराबर इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी जो पानी की मात्रा है वो बराबर होती है ना, बराबर है बड़ी बूंद का आयतन। क्योंकि बच्चों देखो, इन्हीं बूंदों से तो ये बूंद का हुआ है निर्माण। ठीक है। तो हमारी जो छोटी बूंद का जो आयतन है, और यहाँ 4/3 पाई आर की क्यूब इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है, बूंदे हैं। बूंदे क्या होती हैं, गोल होती हैं। तो हमारा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब होता है। ठीक है। और इसका होगा 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, कैपिटल आर, इसकी त्रिज्या होगी स्मॉल आर। आई इतनी बात समझ में। और ये कितनी बूंदे हैं, तो ये हमारी 64 बूंदे हैं। 4/3 पाई से 4/3 पाई हट गया, है ना, कट गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन में और भी चीजें दे रखी हैं, चलो उसे भी अभी सॉल्व करते हैं। पर पहले पहले ये देख लेते हैं कि जो ये 64 छोटी बूंदे हैं उसमें जो प्रत्येक की त्रिज्या है, स्मॉल आर का मान कितना दे रखा है, 0.1 मिलीमीटर। कितना दे रखा है, 0.1 मिलीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो हमें 10 की घात -3 से गुना करनी पड़ेगी। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 0.1 गुना 10 की घात -3, जब जाके किसमें हुई, मीटर में हो गई। अब आप खुद देखो 0.1 है, अब हमें इस दशमलव को 1 के इधर लाना है। तो जब भी हम कहाँ जाते हैं, सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, माइनस होता है। जैसे 0.1 है, अब हमें ऐसे दशमलव को कुदा के इधर लाना है, एक स्थान सीधे हाथ की तरफ, और जब भी हम सीधे हाथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात -1। ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे 10 की घात -1 ये रही, और 10 की घात -3 ये रही। ठीक है। स्मॉल आर बराबर, तो स्मॉल आर बराबर आप देखो 10 की घात -3 और -1 कितनी हुई, -4 मीटर। तो स्मॉल आर का मान कितना है, 10 की घात -4 मीटर। हमने जो ये क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, मिलीमीटर में। आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए तो उसे आपको किस में चेंज करना है, मीटर में ही चेंज करना है, तभी आपका आंसर आएगा। और अगर आपने इसे चेंज नहीं किया और ऐसा का ऐसा ही रख दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये तो है हमारा 64, और स्मॉल आर क्या है अब हमारा, 10 की घात -4। ठीक है। अभी आप स्मॉल आर का मान रखो ही मत ना। ठीक है। अभी आपने ये तो इससे काट दिया, तो ये कितना है, 64, और ये समझो स्मॉल आर की क्यूब है, और ये क्या है, कैपिटल आर की क्यूब है। क्योंकि अभी आपने इसमें स्मॉल आर का मान रख दिया तो आपको 10 की घात -4 की क्यूब करनी होगी, तो वो सब अभी नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे जो 64 है उसे 3 बार में कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसे अगर हम 4 को 3 बार लिखें, 4 चौक कितना होता है, 16, और 16 चौका कितना होता है, 64। तो ये क्या है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, मतलब 4 की घात 3। तो 4 और स्मॉल आर दोनों की घात कितनी है, 3 है, और ये कैपिटल आर के बराबर है। अब इस घात से ये घात हट गई,
है ना, कट गई। तो आपका इसमें कैपिटल आर का मान क्या आया है, 4 स्मॉल आर। अब जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें तो हमने बस इतना ही छोड़ दिया था कैपिटल आर का मान, पर इसमें हमारा ये फायदा है कि हमें यहाँ स्मॉल आर का मान दिया गया है। तो कैपिटल आर बराबर 4 गुना 10 की घात माइनस के 4 हो जाएगी मीटर। ये हमारा यहाँ कैपिटल आर का मान आ चुका है। और ये कैपिटल आर का मान जब भी आयतन बराबर करने होंगे तो कैपिटल आर का मान आपका खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब हमें आवेश भी दिया गया है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी दी गई थी। अब हमारा छोटी बूंदों का आवेश भी दिया गया है। हमें इस बड़ी बूंद का आवेश तो पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। आपको उसमें बताया था छोटी बूंदों का आवेश होता है स्मॉल क्यू प्रत्येक का, और जो हमारी बड़ी बूंद होगी तो वो कितनी होगी, इसमें कितनी बूंदे हैं, 64 बूंदे हैं, उनका आवेश कितना क्यू। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल क्यू का मान कितना है, 64 क्यू। तो यहाँ आप निकाल सकते हो कि छोटी बूंद का आवेश आपको कितना दे रखा है, छोटी बूंद का आवेश है आपका स्मॉल आर का मान, स्मॉल क्यू का मान सॉरी, तो कितना दे रखा है छोटी बूंद का आवेश, तो आवेश दे रखा है क्वेश्चन में ये रहा, क्या है 2/3 गुना 10 की घात माइनस 12 कूलाम। ठीक है, यह है छोटी बूंद का आवेश। अब हम निकाल लेंगे बड़ी बूंद का आवेश। तो आपको बताया बड़ी बूंद का आवेश कितना होता है, तो वो उसका 64 गुना होगा बस इसका, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये बात समझाई थी। तो कैपिटल क्यू कितना होगा, जो ये हमारा स्मॉल क्यू है इसका कितना होगा, 64 गुना, ये दिखा रखा है 64 गुना होगा स्मॉल क्यू का। तो 64 और गुना स्मॉल क्यू का है ये, तो ये हुआ 2/3 और गुना 10 की घात माइनस के 12। आ गया इतना, आ गया जी। अब हम इससे इसको काटेंगे भी नहीं और अभी ना हम इसे गुना करेंगे। अब हम इसमें छोटी बूंद का विभव नहीं निकालेंगे। उस पिछले क्वेश्चन में हमने छोटी बूंद का विभव इसलिए निकाला था क्योंकि उसमें हमें छोटी बूंद का विभव दिया गया था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपसे सीधा बड़ी बूंद का विभव ही पूछा गया है। तो बड़ी बूंद का विभव, अब हम निकालेंगे बड़ी बूंद का विभव कि इस पर कितना विभव है। ठीक है, तो इसका विभव क्या होगा, कैपिटल V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना स्मॉल क्यू की जगह क्या है, कैपिटल क्यू आएगा क्योंकि ये बड़ी बूंद है, और आर भी कैसा होगा, हमारा कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो ये है इसका सूत्र हमारा विभव का। तो अब क्या करेंगे हम, कैपिटल V बराबर, अब इसमें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9। ठीक है, तो सीधा सीधा इसकी जगह आप क्या रखोगे, 9 गुना 10 की घात 9, और कैपिटल क्यू का मान हमने अभी निकाला क्या है, 64 गुना 2/3 गुना 10 की घात माइनस के 12, और नीचे क्या आएगा आपका कैपिटल आर का मान। तो कैपिटल आर का मान आपने इसमें ये निकाला है 4 गुना क्या आया, 10 की घात माइनस के 4 आया है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इस 3 से इसे काट दे, 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया, तो ये तो कट गया। अब जब ये आपस में कट गया तो कैपिटल V अब कितना हुआ आपका, 3 गुना 64 गुना 2, और गुना क्या है 10 की घात प्लस के 9 है और 10 की घात माइनस के 12 है, और नीचे क्या बचा, नीचे है 4 गुना 10 की घात माइनस के 4। अब हम क्या काम कर सकते हैं, 4 से 64 को आपस में काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 छिक्का 24। ठीक है, तो हमारा ये आपस में कट गया। तो अब क्या बचता है आपका, तो कैपिटल V बराबर हुआ 3 गुना 16 गुना 2, और 10 की घात कितनी है, माइनस के 12 है और प्लस के 9 है। तो जब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो हुआ 10 की घात माइनस के 3, और ये 10 की घात माइनस के 4 अब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10 की घात प्लस के 4 आ गया। तो कैपिटल V बराबर होगा, आप खुद देखो 16 दूनी कितना होता है आपका, 16 दूनी होता है बच्चों 32, और अगर 32 की 3 में गुना की जाए तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96। तो कितना आ गया आपका 96, तो ये आ गया। और ये कितना है, 10 की घात 4 में से, चलो ये ऐसे कर लेते हैं, 4 में से कितनी जा रही है, 3 जा रही है। तो कैपिटल V बराबर कितना, 96 गुना, अगर 4 में से 3 गई तो 1 बची, तो कितना आया, कैपिटल V का मान आया आपका 960 वोल्ट आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है जितनी कर सको, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। एग्जाम में आएंगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे ये देखकर कि हमने तो इनकी प्रैक्टिस कर रखी है।
अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 25 माइक्रोफैराडे धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। तो हमारी जो संधारित्र की प्लेटें होती हैं, तो आपको पता है एक पर क्या होता है, तो एक पर होता है हमारा प्लस का चार्ज और दूसरी पर क्या होता है, दूसरी पर होता है हमारा इसमें माइनस का चार्ज। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जो उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा, यानी जो हमारी प्लस वाली प्लेट है उसका आवेश और जो हमारी माइनस वाली प्लेटें हैं उसका आवेश पूछा गया है। और क्या दिया गया है कि इसे 250 वोल्ट का विभवांतर दिया गया है। तो इसे किस बैटरी से जोड़ा गया है, जो कि 250 वोल्ट की है। ठीक है, ओके। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दे रखी है, धारिता दे रखी है कितने की, 25 माइक्रो फैराडे। तो अगर माइक्रो को हटाना है तो आपको 10 की घात -6 से गुना करनी होगी। हो गया आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसमें, फैराडे में। अब आगे क्या दे रखा है आपको, तो आपको आगे दे रखा है इसमें विभवांतर कितने का, 250 वोल्ट का विभवांतर। और आपसे पूछा क्या गया, आपसे यहाँ आवेश पूछा गया है। आवेश मतलब जो हमारी प्लस वाली प्लेट है उसका और जो हमारी माइनस वाली प्लेट है उसका भी आवेश पूछा गया है। अब आपको पता है कि इसमें सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। क्या सूत्र होता है, तो सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। तो Q बराबर C का मान कितना है, 25 गुना 10 की घात -6 और इसमें V का मान कितना है, 250 वोल्ट है। ठीक है, और जब हम 25 की गुना 25 में करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आ गया हमारा 625 और एक जीरो और थी इसमें, और गुना क्या है, 10 की घात -6। तो ये आवेश है हमारा। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा, अब जो हमारा दशमलव इधर है उसे हमें 1 2 3 स्थान आगे कुदा कर लाना है। मतलब कैसे है आपका, 625 जीरो लिखा है, जैसे दशमलव है यहाँ उसको आपको 1 2 स्थान आगे कुदाना है ना पहले। अब आप खुद देखो आप किस तरफ जा रहे हो, तो आप ये उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हो, और जब भी उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, 6.25 गुना, अब 10 की घात कितनी आएगी, प्लस के 3 आएगी और गुना 10 की घात -6। तो आवेश क्या होगा आपका, 6.25 गुना, अगर 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो आवेश तो आ गया इतने कूलम आपका आंसर। ठीक है, पर इसमें ये पूछा गया है, वैसे तो आंसर ये भी सही है, पर इसमें ये पूछा गया कि उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। और आपको पता है कि इसमें केवल एक ही प्लेट नहीं होती, इसमें एक होती है हमारी प्लस Q वाली प्लेट, एक होती है माइनस वाली प्लेट। तो हमें इधर दोनों का आवेश दिखाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली प्लेट पर, आंसर तो यही है। ठीक है, तो जो हमारी पहली प्लेट है उस पर आवेश क्या होगा, बस इसके आगे क्या लगा दोगे, इसके आगे आप इसमें प्लस लगा दोगे, -3 कूलम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप आंसर में लिख दोगे दूसरी प्लेट पर, किस पर, दूसरी प्लेट पर जो आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, बस उसमें क्या लग जाएगा, हमारा माइनस लग जाएगा। ठीक है, -3 कूलम आंसर। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये आ गए हमारे इसके दोनों आंसर। इसमें हमें आवेश ही निकालना था तो इसमें हमने आवेश को आराम से निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चौथा क्वेश्चन कि 100 पिको फैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, तो संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। जैसे ही आपको पिको फैराड दिखे, यानी पिको दिखे, तो याद रखना कि अगर पिको को हटाना है, पिको को अगर हटाना है तो 10 की घात -12 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, ये आपको संधारित्र दे रखा है कितना, 100 पिको फैराड दे रखा है। अब आपको पता है 100 गुना क्या होगा, अगर पी को हटाना है तो 10 की घात -12 से गुना करनी पड़ेगी। हो गया हमारा इतना फैराड, अब इसको इतना ही छोड़ दो। और आगे क्या दिया गया है कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, यानी इसका विभवांतर है कितना, 100 वोल्ट इसका विभवांतर है। चूंकि अब आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है Q बराबर C गुना V।
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा C का मान कितना है 100 गुना 10 की घात माइनस के 2, और जो हमारा V है उसका मान कितना है 100। तो बच्चों हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी हम लिखेंगे 10 की घात 2 गुना 10 की घात माइनस के 2, और इसे भी हम क्या लिखेंगे 10 की घात 2 लिखेंगे। अब आप खुद देखो कि जो ये प्लस की 2 है और ये माइनस का 2 है, तो ये तो आपस में कट गया। तो Q का मान कितना आ गया, गलती हो गई बच्चों, क्योंकि ये हमारा माइनस के 2 कैसे हो सकता है, मैंने आपको अभी तो समझाया, यहाँ कितना है माइनस के 12। ठीक है, आप भी एग्जाम में ये गलती नहीं करना। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आना, जैसे अब मैंने ये गलती करी है तो ये गलती आप भी एग्जाम में कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि जहाँ भी पीको है तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात माइनस के 12 से गुना होगी, तो यहाँ क्या होगे माइनस के 12 आ गया। ठीक है, ओके, अभी हम इसको काट देते हैं क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो Q बराबर क्या है, इसे लिख सकते हो आप 10 की घात 2, और इसे लिख सकते हो आप 10 की घात माइनस के 12, और इसे लिख सकते हो आप 10 की घात 2। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 12 एक जगह, और ये कितनी 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब अगर हमारी 12 में से 4 जाएगी तो कितना बचेगा, अगर 12 में से 4 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 8, तो हो जाएगा 10 की घात माइनस 8 कुलाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप भी ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, इस पीको की जगह क्या लिखोगे 10 की घात माइनस के 12 लिखोगे। ठीक है, गलती से 10 की घात माइनस 2 मत लिखाना। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकुलाम आवेश ग्रहण करता है, तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या दे रखा है, मतलब विभवांतर दे रखा है आपको 1000 वोल्ट। ठीक है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, लिख दिया। अब आगे क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है कितना, तो आवेश दे रखा है 2 माइक्रो कुलाम। तो जब भी माइक्रो को हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुना कर देंगे, ये हो गए कुलाम में। आगे पूछा है कि संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी सी का मान पूछा है, और आपको पता है सूत्र क्या होता है, Q बराबर C गुना V होता है। अब इसमें आपको किसे निकालना है, C को निकालना है, तो C के साथ जो गुना में है तो ये बराबर के उधर जाकर इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र आपका, चूंकि C बराबर हो जाएगा Q बटे V, सूत्र हो गया। ठीक है, ओके, तो C बराबर Q का कितना मान है 2 गुना 10 की घात माइनस के 6, और इसमें V का मान है 10 की घात 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस 6 ऊपर है, और 10 की घात 3 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो हो जाएगा आपका 2 गुना 10 की घात माइनस 6, और माइनस 3 कितनी माइनस के 9 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया, तो आपका आंसर आया 2 गुना 10 की घात माइनस 9 फेरेड आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, और हाँ कुछ है बच्चे ये बोलेंगे कि ये मैडम हमें जो किताब में आंसर दे रखा है तो वो दे रखा है माइक्रो फेरेड में, तो ये तो है फेरेड में, अगर आप इतना भी आंसर लिख कर आओगे तो भी सही है, पर अगर इसे माइक्रो में भी चेंज कर सकते हैं, मतलब 10 की घात माइनस 6 है और गुना 10 की घात माइनस के 3 है, तो इसे 10 की घात माइनस 6 को हटाएंगे जब भी तो ये लगेगा हमारा माइक्रो, तो क्या हो जाएगा 2 गुना, अब क्या बचेगा केवल 10 की घात माइनस 3 होगा बचेगा, और माइक्रो फेरेड आंसर हो जाएगा। तो आपकी किताब में इसमें ये आंसर दे रखा होगा। ठीक है, हम पर इसका ये वाला आंसर भी ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो फिर क्या हो रहा है, इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको क्या कर रहे हैं 500 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हैं। अब जो उनके बीच की दूरी है उसको आधा कर दिया जा रहा है, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं आपको पता है, एक पर होता है प्लस का चार्ज, एक पर होता है हमारा क्या माइनस का चार्ज। अब जो इनके बीच की दूरी थी वो पूरी कितनी थी d थी, अब जो दूरी है वो आधी कर दी, मतलब जो प्लेट थी तो वो अब आ गई इनके पास पास, और इसे किससे जोड़ा जा रहा है 500 वोल्ट से।
है ना, 500 वोल्ट से जोड़ा जा रहा है जब दूरी d है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब दूरी इतनी है, अब दूरी आधी कर दी गई है ना, d/2 हो गई दूरी इनकी, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? अब भी तो ये इतने से ही जोड़ा जाएगा 500 वोल्ट से। समझ में आई बात? मतलब कि हमारी जो पहले दूरी थी तो उसे भी किससे जोड़ा गया था? 500 वोल्ट से जोड़ा गया था। अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी होती है तो जो इसका विभवांतर होता है उसे थोड़ी आधा कर सकते हैं, दूरी ही तो यूं हुई है, ठीक है, तो उसके विभवांतर पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें क्या क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले क्या पूछा गया है? तो आपसे पूछा गया है कि संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करनी है आपको। तो वो कैसे निकलेगा? अगर आपको धारिता का सूत्र पता हो, सबसे पहले आप इधर लगाओगे कि संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटे D। क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे में होगा D। अब क्या काम कर रहे हैं, ये D दूरी कब है? जब हमारी D दूरी थी, और अब दूरी क्या कर दी गई है? आधी कर दी गई है। तो जब प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दे तो क्या होगा? प्लेटों के बीच की दूरी आधी करने पर जो हमारी संधारित्र की धारिता का सूत्र है, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी? अब ये संधारित्र की धारिता हो जाएगी C डैश और एप्सिलॉन नॉट A ऐसे ही रहेगा, और जो दूरी है कितनी कर दी गई है? D/2 कर दी गई है ना। अब यहाँ 1, 2 और 3 है, मतलब कैसे हैं? जैसे आपको यहाँ 3 दे दिया गया, यहाँ 4 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया गया, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी 3 संख्या आपको किस में दे दी गई है? बटे में दे दी गई है। तो जो सबसे नीचे वाला होता है वो क्या काम करता है? सबसे ऊपर वाले के साथ दोस्ती कर लेता है, मतलब इसके साथ गुना में चला जाता है। तो इधर एप्सिलॉन नॉट A तो है इस 3 की जगह, और इस 4 की जगह क्या है? D है, और क्या है फिर? बटे में 2 है। इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला होगा तो वो ऊपर वाले के साथ गुना कर लेगा, और जब वो ऊपर वाले के साथ गुना कर लेगा तो हमारा 2 आ जाएगा ऊपर, फिर बचा एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। आ गया। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो ये एप्सिलॉन नॉट A बटे में D है, ये किसके बराबर है? C के बराबर है। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं इसकी जगह? तो हम इसकी जगह C को भी रख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निकाला पहले, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि आपसे इनकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे या फिर 2 गुना कर देंगे, 4 गुना कर देंगे, तो फिर आपको सबसे पहले क्या निकालना है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालना है, और फिर आपको उसे समीकरण 1 समझ लेना है। अब हम वो चीज लिखें कि उनकी दूरी आधी कर दी गई तो क्या होगी? धारिता। तो फिर ये हो गई धारिता। अब आपको ये पता है समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से आप इसकी जगह क्या रख सकते हो? C का मान, है ना, समीकरण 1 में ही तो है, तो 2 गुना क्या हो जाएगा? C। ठीक है, तो आपका C डैश का मान क्या आया है? 2C। ये कब आया है? जब हमने दूरी आधी कर दी गई है, तो फिर हमारे संधारित्र की धारिता हो गई ये। अब आवेश को बराबर करना होगा, इनके जो इनके आवेश है उनको बराबर करना हो। क्यों? क्योंकि सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। अब हमारे पास C तो आ चुका है, लेकिन अब बात है किसकी? V की। तो V दोनों में समान दे रखा है, तो मतलब हमें क्या निकालना है कि जब दूरी आधी कर दी जाए तो इसका विभवांतर क्या होगा? हमसे ये पूछा गया। हाँ, ये बराबर नहीं होगा, तो हमसे ये पूछा गया, तो इसका ये विभवांतर आखिर क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या होगा? कैसे निकालोगे? तो जब हम Q बराबर C गुना V को आपस में बराबर रख दोगे, एक तो इधर रख दोगे और बराबर इधर, मतलब दोनों के आवेश बराबर रखने पर इसका भी आवेश और इसका भी आवेश अगर आप बराबर रख दोगे तो आपका इसका V का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे पहली स्थिति में आवेश बराबर होगा, पहली स्थिति में आवेश बराबर होगा दूसरी
स्थिति में आवेश के, दूसरी स्थिति में आवेश के। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में तो क्या हो जाएगा, इसका होगा C1V1 और इसका होगा C2V2। तो C1 हमने क्या लिया था, C ही लिया था। ठीक है, और V1 कितना था आपका 500 वोल्ट, बराबर C2 क्या लिया था हमने, C डैश लिया था, और गुना V2 हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो C गुना 500 है और यहाँ क्या है, C डैश है जो कि हमारा 2C के बराबर है, गुना क्या हुआ V2। अब आप देखो C से C कट गया और 2 कितने से कट गया हमारा, 250 से, है ना। तो आपका इसमें V2 का मान क्या आया, तो इसमें आपका V2 का मान आया है 250 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 250 वोल्ट। तो मतलब जब इनकी दूरी को आधी कर देंगे ना, तो जो ये हमारा विभवांतर था तो ये भी आधा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 250। पहले कितना था, 500 वोल्ट, मतलब जब इनकी दूरी इतनी थी तो हमारा विभवांतर कितना था, 500 वोल्ट था, पर अब दूरी क्या कर दी गई इनकी, ऐसे करके आधी हो गई। तो अब इसका जो विभवांतर है वो भी आधा ही हो जाएगा। तो इसका जो V2 हमसे पूछा गया था तो उसका आंसर है 250 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा। तो इसमें आपको त्रिज्या कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुना करेंगे। ठीक है, और इसमें आगे दे रखा है 1 कूलाम आवेश, यानी आपको यहाँ Q का मान दे रखा है 1 कूलाम, और पूछा क्या है, कितना विभव होगा। तो इसमें आपसे V का मान पूछा गया। अब सूत्र होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटे R के। तो हमारा हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9 और गुना आवेश कितना दे रखा है 1, और जो हमारी त्रिज्या है तो ये कितनी हुई, 10 की घात -2। तो ये तो ऐसे लिखा। अब जब ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, +2। ठीक है, तो आपका V का मान क्या आएगा, 9 गुना 10 की घात कितनी हो गई, तो ये हुई है 9 और 2 11। तो 9 गुना 10 की घात 11 वोल्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, आ गया ये क्वेश्चन समझ में। ये तो आसान क्वेश्चन था बहुत, कि इसमें सीधा सूत्र को लगाइए और आंसर पाइए। अब हम देखते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या बच्चों, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ये हमारा यूपी बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा एक गोलाकार चालक की जो त्रिज्या है, यानी आर का मान दे रखा है आपको कितना, 9 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना करनी पड़ेगी। इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना करनी है, मतलब इसमें आपको C का मान निकालना है और आवेश यानी Q का मान निकालना है, जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी आपको इसमें V का मान दे रखा है 1000 वोल्ट, जिसे आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसे 10 की घात 3 वोल्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब हमें पता है क्या कि ये कौन सा चालक है, तो ये हमारा गोलाकार चालक है। तो गोलाकार चालक के लिए सूत्र होगा, गोलीय चालक के लिए सूत्र आपने पढ़ा होगा। गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसकी धारिता निकालेंगे गोलीय चालक की। तो गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R। क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमारा क्या हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तो हमारा आंसर होता है 9 गुना 10 की घात 9 होता है इसका मान। लेकिन अगर ये तो ऊपर चला जाए, है ना, ये और ये बट्टे में फिर ये आ जाएगा। मतलब कैसे हुआ, अगर ये इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, कैसे हो जाएगा कि ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह आ गया तो ये अकेला हो गया, और जो ये है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो एक के नीचे क्या आएगा, 9 गुना 10 की घात 9। तो आपको यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह इसे रखना है। तो आपका C बराबर क्या होगा, 1/9 गुना 10 की घात कितना हो गया, 9, और इसमें R का मान है 9 गुना 10 की घात -2। तो इसमें से ये आपस में कट गया। अब ये 10 की घात 9 ऊपर चली जाएगी तो C का मान कितना होगा, 10 की घात -9 और -2, तो कितना आ गया, तो इसमें C का मान आया है हमारा 10 की घात -11 फैरेड।
ठीक है, एक तो ये आंसर है इसका सी के रूप में। पर बच्चों किताब में क्या दे रखा है, किताब में दे रखा है पिको फेरेड। तो जब किताब में पिको फेरेड दिखा रखा है तो हम एक बार उसे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, वरना बच्चे यूं कहेंगे कि किताब का तो आंसर और है और आपने कोई और सा आंसर दिखा रखा है। तो या करके हम इधर इसका आंसर करते हैं कि ये कैसे हो जाएगा पिको फेरेड में चेंज। तो आपको पता है कि जब हम पिको को हटाते हैं तो हम 10 की घात माइनस के 12 से गुना करते हैं। तो अब हमें पिको को लेकर आना है, तो यहाँ 10 की घात माइनस के 12 होनी चाहिए। तो यहाँ 10 की घात माइनस के 11 तो है, इसका मतलब 10 की घात माइनस का 1 की कमी है यहाँ, है ना। तो मतलब और वो आई कैसे, जब इसके नीचे होगा 10। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसमें 10 की ऊपर और नीचे गुना कर सकते हैं। गुना है 10 की घात माइनस के 11, इससे क्या फायदा होगा, 10 गुना क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस 11 है और ये ऊपर चली गई क्या, माइनस का 1। तो सी बराबर हो जाएगा 10 गुना 10 की घात माइनस के 12 हो गया। अभी तो ये है फेरेड के रूप में। तो अब अगर 10 की घात माइनस 12 हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी को आ जाएगा इसकी जगह, और ये फेरेड है ही। तो कितना आंसर आया, तो आपकी किताब में जो आंसर है तो वो है सी बराबर 10 पीको फेरेड। कितना आंसर है, सी बराबर 10 पीको फेरेड इसका आंसर है। पर एक्चुअल में आंसर ये है, क्योंकि जो आगे सॉल्यूशन करोगे उसमें इसी का यूज होगा। अब आगे क्या पूछा गया है आपसे, तो आपसे अब आवेश पूछा गया है। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C गुना V, है ना। तो आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। तो Q बराबर, अब हमारी जो धारिता है ये तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, इसे ही करेंगे 10 की घात माइनस की 11। और हमारा जो विभवांतर है वोल्ट है, कितना दे रखा है विभव, तो ये दे रखा है हमारा 10 की घात 3 वोल्ट। तो Q बराबर कितना होगा कि 10 की घात माइनस 11 और प्लस के 3। तो जब 11 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो Q बराबर 10 की घात माइनस 8 कूलाम आंसर होगा। ठीक है, आंसर इसी से आएगा, इस वाले से। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक फेरेड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, एक फेरेड वैद्युत धारिता यानी सी का मान है 1 फेरेड। ठीक है, और आगे क्या है, तो इसकी गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात करनी है यानी आर का मान। तो आपको पता है गोलीय चालक कि धारिता का सूत्र क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था। तो सीधा इसका सूत्र का इस्तेमाल करो, तो इसका मतलब आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो वो होता है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। अब इसमें आर का मान पूछा है, तो आर का मान निकालने के लिए आर के साथ जो गुना में है तो ये सब इस सी के नीचे आ जाएंगे। तो आर बराबर होगा सी और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इसे ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुना क्या है सी। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10 की घात 9, और सी का मान इसमें दे ही रखा है कितना है, 1 फेरेड यानी 1। तो आर का मान कितना आया, तो आर का मान आया है 9 गुना 10 की घात 9 मीटर, इसका आंसर होगा। आ गया आंसर। तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था 2022 के एग्जाम में। बस आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, ये सूत्र पता होना चाहिए गोलीय चालक की धारिता का। ठीक है, अब इसमें आज का 10वां क्वेश्चन क्या है, तो आज हमारा 10वां क्वेश्चन है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, और आगे क्या है, धारिता कितनी है, तो धारिता 900 पिको फेरेड है। तो पिको को हटाने के लिए आपको 10 की घात माइनस 12 से गुना करनी होगी। तो क्या हो जाएगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो हम ये जो 100 है तो उसे क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुना 10 की घात माइनस 12 फेरेड। तो हमारा सी का मान क्या आ जाएगा, 9 गुना 10 की घात, अगर माइनस 12 में से 2 जाएगी तो कितनी बचेगी, माइनस के 10 फेरेड। आ गया इतना, ठीक है जी। और अब आपसे पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्थिर वैद्युत ऊर्जा, यानी आपसे यहाँ यू का मान पूछा गया है। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है,
बस इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो इसका सूत्र होता है u बराबर 1/2 CV²। क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र होता है u बराबर 1/2 CV²। u बराबर 1/2 और आपको पता है c का मान कितना निकला है? 9 गुना 10 की घात माइनस के 10 और गुना हमारा v का मान कितना दे रखा है? 100 का स्क्वायर। इसका मतलब 100 हुआ 10 की घात 2, उसका क्या हो गया? उसकी घात 2 हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर 9 है इधर 2 है, तो आप अगर 2 को 9 से भाग करोगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, एक बचा, हमने लगाया दशमलव और आ गई 0, तो ये हुआ 2 पंजे 10। तो ये अगर आपस में काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4.5 आ जाएगा गुना, यहाँ है 10 की घात माइनस के 10 और ये है 10 की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो हमारा u बराबर 4.5 गुना 10 की घात माइनस 10 और प्लस के 4। तो अगर 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 10 की घात माइनस के 6। तो आंसर है आपका 4.5 गुना 10 की घात माइनस 6 जूल इसका आंसर होगा। ठीक है, और बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।